साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बांडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वेनेजुएला की खबर तो आपने देख ली। मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। वेनेजुएला एक स्वतंत्र देश, उस पर किस तरीके से अमेरिका ने कब्जा कर लिया, उनके चुने हुए राष्ट्रपति को अगवा कर लिया, उठा करके उन्हीं के देश में पहले तो कई सारे ताबड़तोड़ हमले किए और उठा करके बाहर ले गए। बस अब अपने किसी कठपुतली को बिठा देना है, काम खत्म। जानते हैं दोस्तों क्यों हुआ? अब कहानियां तो मैं आपको दिखा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो आज सुबह वाला और कल शाम का दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है दोस्तों कि देश अंदर से भी खोखला किया जा रहा था। जो विपक्षी पार्टियां है ना, वो खोखला कर रही थी, उसको कमजोर कर रही थी। जो दूसरी ताकतें हैं ना, वो सत्ता को हिलाने का प्रयास कर रही थी। और यही काम तो भारत में भी हो रहा है ना भाई। विपक्षी दल जानते हैं कि अगर मोदी को हटाना है, कमजोर करना है, तो अस्थिरता फैला दो। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की ताकत में किस प्रकार से इजाफा किया, यह आपको हाल में ऑपरेशन सिंदूर में भी देखने को मिला। और ऑपरेशन सिंदूर की कहानी तो सब जानते हैं, लेकिन आज की कहानी दोस्तों, मैं ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ी एक ऐसी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसके बारे में लोगों को पता नहीं है, कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा भी नहीं है। अब कई सारी चीजें आप देखिए ना, जैसे चक्रव्यूह, ऑपरेशन सुदर्शन, ये कहां किसी को पता था? जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तब पता चला ना। ऐसी ही कहानी ऑपरेशन गांडीव है दोस्तों। ऑपरेशन गांडीव, गांडीव तो जानते हैं ना, धनुर्धारी अर्जुन, उनके गांडीव से ऑपरेशन गांडीव। और एक ऐसी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों, जिसके बाद आपको समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कितना बड़ा काम किया है। ये लोग जो कह रहे हैं ना, एनआरसी होने नहीं देंगे, सर पे ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पे ही ये सारी चीजें कर रहे हैं, आज आपको कहानी पूरी देखनी चाहिए और आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी कितनी दूर की सोचते हैं और किस तरीके से अपना काम करते हैं। आज आपको ऑपरेशन सिंदूर का भी जो एक अगला लेवल है ना, वो आपको दिखाई पड़ेगा दोस्तों। आखिर क्या है पूरी कहानी, इसी को डिकोड करने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट करते हैं, इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमारी ताकत भी बढ़ती है। और साथ ही दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो जरूर जय सिया राम लिखकर भेज दीजिए, मैं जोड़ लूंगा। मेरी पुस्तक खरीदने में अगर कोई भी दिक्कत हो रही हो, अभी अमेरिका से एक सज्जन ने 100 पुस्तकें मंगवाई हैं। आप लोग में भी जो भी खरीदना चाहें आप जरूर ऑनलाइन खरीद सकते हैं, नहीं तो दिक्कत हो मुझे मैसेज कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। ऑपरेशन गांडीव, ये कहानी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों मेरी नजर गई, जरा उसके लिए आपको एक बयान सुनाता हूं दोस्तों। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान। जानते हैं ये कब का बयान है? अभी 30 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में थे। उन्होंने वहां पर एक शब्द की चर्चा की, उसका नाम है नेशनल ग्रिड। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये समझ ही में नहीं आया, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं चला ये क्या कह के चले गए। और नेशनल ग्रिड का जब वो नाम लेते हैं तब वो कहते हैं कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, इंसान तो छोड़ दीजिए। पहले बयान सुनाता हूं, नेशनल ग्रिड, ये शब्द दिमाग में रखिएगा, सुनिए। साथ साथ एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। देखा आपने, एक मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे, नेशनल ग्रिड। अब नेशनल ग्रिड आया तो फिर मैंने बहुत सारे रिसर्च किए दोस्तों, लेकिन सबसे पहले आपको 2-3 छोटी छोटी चीजें दिखाता हूं, उन शब्दों को ध्यान में रखने के लिए। आर्टिकल देखिए, लिंकिंग नेशनल ग्रिड विद एनपीआर। एनपीआर मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर।
यानी नेशनल ग्रिड को नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से जोड़ने के गृह मंत्रालय ने आदेश भी दे दिए हैं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, बहुत लोगों के कान खड़े हो जाएंगे, समझ में आया नहीं ये क्या, ये कौन सी खबर है। बस सिर्फ आप ध्यान में रखिए, मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। फिर उसके बाद आई दोस्तों एक और शब्द, ऑपरेशन गांडीव। इस हेडलाइन को पढ़िए, पूरा देश 1 मिनट में सील, एनएसजी ने दिखाया महाभारत का दम, क्या है ऑपरेशन गांडीव जिससे कांप जाएगा पाकिस्तान। 3 शब्द हो गए ना, नेशनल ग्रिड, फिर दूसरा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और तीसरा ऑपरेशन गांडीव। और एक चौथी खबर भी देख लीजिए, ये देखिए, सेंसस 2027, जनगणना के साथ जुटाए जाएंगे एनपीआर के भी आंकड़े। यानी जो जनगणना हो रही है ना, अब उसमें एनपीआर भी होगा, यह भी आदेश दे दिए गए। 4 शब्द हो गए ना। अब मैं आपको एक एक करके चीजों को बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले नेशनल ग्रिड, राष्ट्रीय ग्रिड, जिसकी चर्चा अमित शाह ने कही और कहा कि इंसान तो छोड़िए, परिंदा भी पैर न मार पाए, यही कहा ना, पर न मार पाए। नेशनल ग्रिड, इसको नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, यानी इसके बारे में जब शब्द आता है ना दोस्तों, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कोई पावर ग्रिड होगा, यही समझ लेते हैं। लेकिन ये दरअसल कोई पावर ग्रिड नहीं है, ये भारत का एक इंटेलिजेंस डेटा बैंक है, इंटेलिजेंस डेटा बैंक। अब ये नेशनल ग्रिड आया कैसे, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, इसके बारे में जरा आपको भूमिका बताता हूं दोस्तों। 9/11, जो भारत में मुंबई में 2008 का हमला हुआ था दोस्तों, याद कीजिए, उस समय गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम, और जो राष्ट्रीय एजेंसियां है ना, सुरक्षा एजेंसियां, उनको समझ में आया कि जो हमारी तमाम एजेंसियां हैं, जैसे रॉ, सीबीआई, आईबी, टैक्स विभाग, इसमें जरा कोऑर्डिनेशन का मतलब अभाव है। तो गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम, उनको लोगों ने बताया कि भाई ये क्या है, नहीं है, तमाम चीजें पूछी, और उसके बाद पी चिदम्बरम ने मान लिया कि ठीक है, हमको एक नेशनल ग्रिड बनाने की जरूरत है, ताकि तमाम एजेंसियों में एक कोऑर्डिनेशन बना रहे। यानी एक ऐसा आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करना जहां आतंकवादी गतिविधियों, संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कार्ड विवरण, पासपोर्ट, इमिग्रेशन, रेल और हवाई अड्डों की यात्रा, सभी जगह सभी चीजें एक ही जगह पर उपलब्ध हो, और जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको हर चीज के लिए इधर उधर भागना ना पड़े। अब देखिए, कांग्रेस की सरकारों को कितना अच्छा सुझाव मिला, वो तैयार भी हो गई, और बाकायदा 28 फरवरी 2011 को यूपीए की सरकार ने इसके लिए बजट भी आवंटित कर दिया, 39 करोड़ 75 लाख रुपए, कि ठीक है भैया इसको करिए, और 11 डेटा स्रोत, जैसे आपका बैंक का हो, टेलीकॉम हो, इमिग्रेशन हो, सबके डेटा एक ही जगह पर होंगे, और बाद में इसको बढ़ाकर 21 किया जाना था। यह बहुत अच्छी योजना थी दोस्तों, भारत की सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ी योजना थी। लेकिन आप जानते हैं ना, कांग्रेस की सरकार में कोई अच्छा काम हो पाता है क्या? नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि सारी एजेंसियां आपस में लड़ने लगी, सबके ईगो क्लैश करने लगे, दबाव बढ़ने लगा कि अरे आप बिग ब्रदर बन जाएंगे, कैसे आप करेंगे? भाई ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था, और छोटे छोटे मुद्दे उठाए गए, जैसे नेशनल ग्रिड का जो पहला सीईओ है रघुरमन, उनकी सैलरी को लेकर विवाद उठाया गया कि इनकी सैलरी बहुत अधिक है, बाकी आईएएस से इनकी सैलरी अधिक हो गई, ये तो नहीं चलेगा। और ये पूरा का पूरा मामला जो नेशनल ग्रिड का था दोस्तों, वो ठंडे बस्ते में चला गया, कुछ नहीं हुआ। कहां 2010-11, बल्कि 2008 के बाद ये तैयारी हुई, और कुछ भी नहीं हुआ 2014 तक, जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई दोस्तों, तब उन्होंने देखा कि यार ये तो योजना तो बड़ी अच्छी है, इसको तो करना चाहिए। और उन्होंने 2020 दिसंबर, कोरोना काल में, समझ लीजिए, इसको हकीकत में बदला दोस्तों। अब मैं नेशनल ग्रिड, इससे आगे बढ़ने से पहले मैं ऑपरेशन गांडीव के बारे में भी जरा आपको बताना चाहता हूं। गांडीव जानते हैं ना, महाभारत में
अर्जुन के धनुष का नाम था। यह एक ऐसी रणनीति है जो अचूक और शक्तिशाली हो, कोई टिक नहीं सकता। यानी ऑपरेशन गांडीव एक दीर्घकालीन भारत सरकार का मिशन है जिसका लक्ष्य देश के भीतर सक्रिय आतंकवादी नेटवर्क, उनकी स्लीपर सेल्स और उनके फंडिंग इकोसिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त करना है। और इसके तहत जो सुरक्षा एजेंसियां हैं ना दोस्तों, जैसे एनआईए, आईबी, रॉ, ये सिर्फ पकड़ने या मारने पर ध्यान नहीं देती बल्कि जड़ तक पहुंचना चाहती है और उस पर प्रहार करती है। यह है ऑपरेशन गांडीव। मतलब आतंकवादी अड्डे, उसके पूरे के पूरे सिस्टम को सिर्फ पकड़ना नहीं बल्कि ध्वस्त करना, उसके जड़ तक पहुंचना है। और यहीं आकर दोस्तों नेशनल ग्रिड और ऑपरेशन गांडीव एक दूसरे से जुड़ता है। ऑपरेशन गांडीव यानी एक ऑपरेशन है और नेशनल ग्रिड असल में ऑपरेशन गांडीव का एक डिजिटल हथियार है। यानी अगर आप आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करेंगे तो आपको तो डेटा चाहिए ना। बिना डेटा के कोई ऑपरेशन सफल हो ही नहीं सकता है। इसको 3 पॉइंट में समझिए दोस्तों। ऑपरेशन गांडीव के तहत जब किसी संदिग्ध की पहचान होती है तो नेशनल ग्रिड एजेंसियों को तुरंत यह जानकारी देता है कि उस संदिग्ध व्यक्ति ने 6 महीने में कहां यात्रा की, किस होटल में रुका, कितने बैंक ट्रांजैक्शन किए, उसके पास कितने मोबाइल सिम कार्ड हैं। और गांडीव का मकसद संदिग्ध के नेटवर्क को ढूंढना है, जबकि नेशनल ग्रिड का जो एआई आधारित सिस्टम है यह बताता है कि अलग अलग शहरों में बैठे हुए लोग क्या एक दूसरे से जुड़े हैं। पहले इसी काम को करने में चूंकि अलग अलग एजेंसियां काम करती थी, महीनों लग जाते थे। आप समझिए आज नेशनल ग्रिड की ताकत क्या है दोस्तों। आप हवाई अड्डे में जाते हैं, आप यात्रा करते हैं, आप रेल में सफर करते हैं, आपके पैन कार्ड का रिकॉर्ड, आपके बैंक, पासपोर्ट, अपराध जितने भी हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, ये सारे के सारे रिकॉर्ड नेशनल ग्रिड में समाहित हो गए हैं। यानी इसका उद्देश्य एक सशक्त राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है जो आतंकवाद के वित्त पोषण, नकली मुद्रा के प्रसार, मादक पदार्थों की तस्करी, ये जितनी भी गतिविधियां हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा करना है। अब आप कनेक्ट कीजिए अमित शाह के बयान से जो बंगाल में कहा है उन्होंने। यह ऑपरेशन गांडीव है, यह नेशनल ग्रिड है, इसी के जरिए बंगाल में नजर रखी जाएगी। अब आप सोचिए दोस्तों, जब नेशनल ग्रिड को नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इससे जब जोड़ दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ आप जानते हैं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में कितने नागरिकों के जो ब्यौरा है वो दर्ज है। 119 करोड़ नागरिकों, 119 करोड़ नागरिक जो भारत के हैं, उनके सारे डेटा नेशनल ग्रिड में उपलब्ध हैं क्योंकि दोनों को जोड़ दिया गया है। और यह ऑपरेशन गांडीव के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। और ये जो मैं आपको 119 करोड़ निवासियों की बात कह रहा हूं ना, इसके परिवार के सारे आंकड़े दर्ज हैं। और एनपीआर के बारे में थोड़ा आपको जानकारी देता हूं दोस्तों। एनपीआर पहली बार 2010 में 2011 की जनगणना जब हुई थी ना, तब हुआ था। इसके बाद 2021 में भी जनगणना होनी थी, उसमें भी एनपीआर होना था, लेकिन उसको रोक दिया गया। क्यों? कोरोना की वजह से। और अब जाकर के फिर से ये सेंसस हो रहा है 2027 में, और उसी समय ये भी जुड़ने जा रहा है, यानी एनपीआर भी जुड़ने जा रहा है। अब आप समझिए दोस्तों, जब आपके पास नेशनल ग्रिड की ताकत है और जब आपके पास ऑपरेशन गांडीव किया जाएगा तो फिर इस देश में क्या होगा आप समझिए। अभी तो लोग, जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है ना, लोग पूरा विरोध कर रहे हैं, अरे हमारे डेटा जा रहे हैं। ये सब आप समझ रहे हैं एक बड़े योजना की ओर बढ़ता हुआ कदम है। आप याद कीजिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर दोस्तों इस बात को कहा था कि हम भारत में घुसपैठी एक बहुत बड़ी समस्या है, हम किसी को टिकने नहीं देंगे। लोगों को समझ में नहीं आया कि मोदी जी करेंगे क्या। मोदी जी दरअसल एक बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं। ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, आप समझिए उसके तो सारे दस्तावेज आ ही रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। इसके बाद सेंसस भी होगा, समझ लीजिए, फिर एनपीआर भी होगा,
सेंसस में, और वही जाकर के एनआरसी बनेगा दोस्तों। यानी नेशनल ग्रिड के तहत क्या हुआ, 21 डेटाबेस का, इस देश के 21 डेटाबेस, जिसमें क्या क्या मैं बताता हूं। आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, उसके सारे डेटा जा रहे हैं। आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं, उसके डेटा जा रहे हैं। आप टैक्स चुकाते हैं, उसके डेटा जा रहे हैं। आप दूर संचार के जितने साधनों का यूज कर रहे हैं, आप एयरलाइंस का यूज करते हैं, रेलवे टिकट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, 21 तरह के डेटा, वो सारे के सारे नेशनल ग्रिड में जा रहे हैं। और आप जानते हैं, ये जो डेटा है इस देश की 9 एजेंसियों को उपलब्ध कराई जाती है। जैसे मैं नाम बताता हूं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व खुफिया निदेशालय। अच्छा, नेशनल ग्रिड के डेटा सिर्फ उन्हीं को दिए जाते हैं जिन्हें भारत सरकार मंजूरी देती है। इसका मतलब यह है कि अगर राज्य का कोई पुलिस विभाग या कोई चाहे तो उसे भारत सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। इसमें 119 करोड़ नागरिकों के सारे डेटा उपलब्ध हैं दोस्तों। अब आप कल्पना कीजिए, ये जो हम कहते हैं ना कि कांग्रेस की सरकारों में कितने विस्फोट होते थे, कितने धमाके होते थे, क्यों मोदी सरकार में नहीं हो रहे? क्योंकि दोस्तों आपके पास, सरकार के पास एक ऐसा नेशनल ग्रिड है जिसमें सारे के सारे डेटा उपलब्ध हैं। जरा सी संदेहास्पद कोई गतिविधि कहीं पकड़ में आती है ना, तुरंत ऑपरेशन गांडीव के तहत सारी एजेंसियां एक साथ काम करने लगती हैं, और कहीं लगता भी है तो वो पकड़ लिया जाता है। अभी जो दिल्ली में धमाका हुआ था ना, ये बात तो सामने आई थी ना कि भाई ये पकड़ में आ गए, 1000 किलो विस्फोटक पकड़ लिया, वो डर गया और डर के मारे उसने जाकर खुद को लाल किले के सामने उड़ा दिया। यानी एक बहुत बड़ी घटना जो होनी थी वो एक छोटी घटना में समाहित हो गई। अब देखिए, घटना छोटी हो बड़ी हो, दुख तो होता ही है, बुरा तो बुरा ही है, उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने से रोक दिया गया। और अब जब केंद्रीय गृह मंत्री इस बात को कर रहे हैं कि हम नेशनल ग्रिड को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, हम ऑपरेशन गांडीव के तहत इस देश की सुरक्षा करेंगे, इसका मतलब है कि भारत सरकार की तमाम एजेंसियां बस एक क्लिक करेंगी और पूरा देश सील हो जाएगा। यही ऑपरेशन गांडीव की सबसे बड़ी ताकत है। जहां ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर की ताकतों को दिखाया कि हम कितने शक्तिशाली हैं, ऑपरेशन गांडीव इस देश के भीतर छिपे हुए दुश्मनों को पकड़कर उन पर शिकंजा कसने के लिए एक बहुत बड़ा यंत्र साबित होने वाला है। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत ही सरल भाषा में इसे बताने का प्रयास किया। मैंने खुद भी काफ़ी रिसर्च किया है। मेरा निवेदन है आप कमेंट ज़रूर करके अपनी राय दीजिएगा। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहें जय सिया राम लिखिएगा। अगर आपको मुझसे कोई भी संवाद करना है, फ़ोन मत कीजिएगा, मैसेज कीजिए इस नंबर पर। पुस्तक खरीदने में दिक्कत हो तब भी। और यूट्यूब दोस्तों एक मेंबरशिप का ऑप्शन देता है, ज़रूर आप लीजिए, उससे हमें भी ताकत मिलती है। बाकी मेरे नंबर सभी आपके स्क्रीन पर हैं, जैसे भी जुड़ना चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।